बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आबिद लोधी और लोधी भाई ब्लॉग के साथ आपके खिदमत में हाजिर हूं। तो इस वक्त मैं मौजूद हूं कराची के इलाके बनारस में, और बनारस में मैं आया हूं खैबर कॉलोनी मार्केट और ब्लॉक 1 में, और जहां पर एक बहुत तेज़ी से बनारस के इलाके में एक बहुत तेज़ी से मशहूर होता हुआ बीफ यखनी पुलाव जो अमीर साहब के नाम से मशहूर है, आज उसको कवर करेंगे, उसको देखेंगे कि उसमें क्या ऐसा जायका है, क्या ऐसा उसकी फ्लेवर है कि उसमें इस कदर आवाम का रश है। आप यकीन करें कि जब मैं इस जगह पे पहुंचा हूं और मैंने बिरयानी के लिए बात करी जब वीडियो बनाने के लिए, तो उन्होंने कहा कि आपका 134वां नंबर है, 134वें नंबर पे आपको बिरयानी मिलेगी। तो इस कदर तेज़ी से मशहूर होती हुई बिरयानी, आमिर साहब की बिरयानी को चेक करते हैं, वहाँ का रश, वहाँ का एम्बियंस, सब कुछ आपके साथ शेयर करते हैं और देखते हैं क्या माहौल है। अमीर साहब अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं अमीर साहब? भाई अमीर साहब के पास तो अभी टाइम नहीं है, इंटरव्यू के लिए हमने किसी दूसरे से रिव्यू लिया है और डिस्टर्ब नहीं करते, अमीर साहब का पुलाव चेक करते हैं और आपके साथ शेयर करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है रजा। खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। भाई रजा भाई, ऐसी क्या इस बिरयानी में जायका है, क्या ऐसा टेस्ट है, क्या चीज़ है जो आवाम का इस कदर यकीन करें कि रश है कि खुदा की पनाह। जब मैं जिस टाइम में यहाँ पहुँचा हूँ उस टाइम पे जिस तरीके से अवाम ने पतीलों को घेर रखा था और एक के बाद एक पतीला खुल रहा है और एक के बाद एक पतीला आ रहा है और एक जा रहा है खाली होके, माशाल्लाह क्या ही बात है। तो रजा भाई कुछ बताइए, हमारे जानने वाले को, व्यूअर्स को बताइए कि क्या। जी लोधी भाई, आपको बहुत बहुत शुक्रिया। ये आमिर साहब की मोहब्बत है माशाल्लाह और लोगों की दुआएं हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह आमिर साहब यहाँ से तकरीबन हम लोग 6 साल से यहाँ पे अपने ये बिजनेस आमिर साहब कर रहे हैं यहाँ पे, और जितने भी यहाँ पे हमारे कस्टमर आ रहे हैं ये आमिर साहब की मोहब्बत है। और आमिर साहब जितने तरीके से प्यार और मोहब्बत और इखलास से यहाँ पे लोगों के साथ बातें करते हैं, लोगों को ये गाइड करते हैं, सब कुछ करते हैं, ये आमिर साहब की मोहब्बत की वजह से ये लोग इतने खींच के आते हैं यहाँ। अच्छा, तो ऐसा पुलाव में ऐसा क्या टेस्ट है कि इस कदर, हालांकि पुलाव तो देखें पूरे कराची के अंदर मतलब और बहुत ही फेमस पुलाव भी है और बहुत ही मतलब एक बनारस की एक मोहल्ले के अंदर, और इस कदर रश और इस कदर आवाम का मैं देख रहा हूँ कि इस कदर माशाल्लाह रश है और अमीर साहब के पास फुर्सत नहीं है बात करने की कि ऐसा क्या जायका है। उसके बारे में बताइए, पुलाव के बारे में कि किस तरह का गोश्त इस्तेमाल कर रहे हैं, कौन सा गोश्त, कौन से चावल, कौन से मसाले, ऐसी क्या चीज़ है उसके बारे में बताइए। मेन चीज़ यही है, हमारे जो यहाँ पे आमिर साहब जो चीज़ें डालता है उसमें नो कम्प्रोमाइज़ करता है आमिर साहब। अच्छा। हमारे पास फ्रेश बछिया का गोश्त, फ्रेश बछिया का गोश्त इस्तेमाल करते हैं, मटेरियल हम लोग अच्छे इस्तेमाल करते हैं। तो इस वजह से जायका जो बनता है मटेरियल के ऊपर, जो मटेरियल अच्छी चीज़ होगी तो इस तरीके से जायका बनेगा। और लोग माशाल्लाह जायके के पीछे कहाँ से हमारे पास यहाँ पे आते हैं आमिर साहब के लिए। बिल्कुल, अभी मैंने 2-3 लोगों से पूछा जो बहुत दूर दूर से, कोई नई कराची से आया हुआ है, कोई नॉर्थ की साइड से आया हुआ है, कोई बहुत मतलब दूर दूर से लोग आ रहे हैं। भाई अल्हम्दुलिल्लाह हमारे कस्टमर ऐसे है कि विंगर बलोचिस्तान, अच्छा, वहाँ से भी लोग हमारे पास आते हैं पुलाव खाने के लिए। आप ये बात मानोगे या नहीं मानोगे, सही है। कराची, सरजानी, जोहर, खुदा बस्ती, लियारी, कराची, और कराची से उस दिन तकरीबन आज से 2 हफ्ते पहले की बात है कि एक बंदा सऊदी अरब से आए तो छुट्टियों पे, जिस तरीके से उसकी जहाज लैंड हुई फौरन यहाँ पे आए, फौरन यहाँ पे कह रहे मैंने वीडियो देखी और आमिर साहब का पुलाव मुझे हर हाल में खाना है। अच्छा। तो उसने कहा कि आप लोग ऐसे क्या जायके डालते हैं? हमने कहा भाई हम तो कुछ भी नहीं डालते, आमिर साहब की मोहब्बत है और लोगों की दुआएं, अल्लाह की तरफ से बरकत। जी अल्लाह। चलें रजा भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, पुलाव टेस्ट करेंगे फिर आपके साथ बात करते हैं, बड़ी मेहरबानी। तो अंदर चलते हैं भाई और देखते हैं, आमिर साहब का पुलाव चेक करते हैं और खा के रिव्यू देते हैं कि क्या पुलाव है, क्या जायका है, उसके बाद देखते हैं। अंदर चलते हैं। आवाम का रश देखें माशाल्लाह कितना ज़्यादा है। ये बैठने की जगह है और यहाँ कुछ टेबल वगैरह का सिस्टम नहीं है और बड़ा ही एक ज़बरदस्त सिस्टम बनाया हुआ है, कारपेट बिछा के, साफ़ सुथरा माहौल है और लोग इसके ऊपर बैठे हुए हैं कारपेट पे और अपने अपने पुलाव को एंजॉय कर रहे हैं।
वाइज बहुत अच्छा है, ये बहुत अच्छा है, टेस्ट वाइज बेस्ट है। और मैं देखने वालों को भी यही कहूँगा कि आए एक बार विजिट लाजमी करें। बनारस पुल से आगे आएंगे ना, ये पठान कॉलोनी, ये वो एरिया है। अमीर साहब का पुलाव है, बहुत अच्छा है। तो भाई खाना हमारा आ चुका है और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ढक्कन हटाते हैं। ओए होए 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 होए, माशाल्लाह देख सकते हैं यार कितनी शानदार लुक है माशाल्लाह अमीर साहब के पुलाव की। और बहुत ही खिला खिला चावल और बहुत ही टेंडर बीफ बछिया के गोश्त में बनी हुई ये पुलाव इज़ रियली द बेस्ट। अगर आप बनारस की तरफ आते हैं और इस पुलाव को ट्राई नहीं करते तो ये आपकी बैड लक है कि आप इस पुलाव को ट्राई नहीं करते, वरना यकीन करें कि आप गोश्त देखें इसका गोश्त, ओए होए होए माशाल्लाह ज़बरदस्त यार। वीआईपी अमीर साहब का पुलाव इज़ रियली द बेस्ट। कभी भी इधर से बनारस की तरफ से आप गुजरें, आप रात को 11 बजे से लेके 2 बजे तक मिलने वाला ये पुलाव बेहतरीन माशाल्लाह। तो ट्राई करते हैं अपने खाने को और बताते हैं आपको कि कैसी पुलाव है। भाई पुलाव दिखने में तो बहुत ही शानदार है, इसका रसीलापन, इसके खिले खिले चावल, इसका टेंडर किया गोश्त और सारी चीज़ें बेहतरीन। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अपने पुलाव ट्राई करते हैं और देखते हैं। बहुत शानदार। तो भाई अभी खाना हम खा ही रहे थे, हमने खाने का भी रिव्यू दिया ही था कि खाने के जो इस बिरयानी के जो बनाने वाले हैं शेर बादशाह भाई, वो भी हमारे पास मौजूद हैं। और मैं ही चाह रहा था कि शेर बादशाह भाई से भी मुलाकात हो जाती, क्योंकि इन्हीं के हाथ की ये बिरयानी है। और आप यकीन करें कि इतनी शानदार ये बिरयानी है, मेरी हाई रिकमेंडेशन है कि आप यहाँ पर एक दफ़ा लाजमी आएँ। ये बनारस का इलाका है, बनारस खैबर बाज़ार और फ्रंटियर कॉलोनी नंबर 1। आप एक दफ़ा आके इनकी बिरयानी चेक करें, आपको मज़ा ना आए तो आप मुझे बोलिएगा। मेरी तरफ से हाई रिकमेंडेशन है कि आप एक दफ़ा ज़रूर आएँ। और ये बादशाह भाई हैं जिनके हाथ की ये बिरयानी है और माशाल्लाह अल्लाह ने इनके हाथ में बहुत जायका दिया है और बहुत ही रसीली बिरयानी